भारत के मध्य भाग में फैला हुआ एक घना जंगल था, जिसे लोग लाल साया जंगल कहते थे। सरकारी कागजों में यह जंगल मौजूद था, लेकिन आसपास के गांवों में कोई इसे अपना नहीं मानता था। गांव वालों का कहना था कि यह जंगल दिन में पेड़ों का और रात में आत्माओं का होता है। सूरज ढलते ही उस जंगल से अजीब आवाजें आने लगती थीं। हवा जैसे किसी का नाम लेकर बहती थी, और पेड़ ऐसे चरमराते थे जैसे किसी दर्द को सहन कर रहे हों। राजपुर गांव के बुजुर्ग अक्सर चेतावनी देते थे, जो रात में जंगल गया वो वापस नहीं आया, और अगर आया भी तो इंसान नहीं रहा। लेकिन शहर से आए चार दोस्तों को इन बातों पर भरोसा नहीं था। आरव एक यूट्यूबर था, जिसे डरावनी जगहों पर वीडियो बनाकर व्यूज चाहिए थे। नील उसका कैमरामैन था। राहुल हर चीज को लॉजिक से देखने वाला इंसान। और मीरा, जो कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा डर छुपा रहता था। शाम के करीब 6 बजे चारों जंगल के किनारे खड़े थे। जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की सरसराहट अब फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। मीरा रुक गई। उसने कहा, हमें कोई देख रहा है। आरव हंसा और कैमरा ऑन कर दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना टूटा हुआ झोपड़ा दिखा। झोपड़े के बाहर सूखे खून के निशान थे। अंदर जाने से पहले ही दरवाजा अपने आप खुल गया। दीवार पर लिखा था, जो आया है वो जाएगा नहीं। रात होते होते जंगल पूरी तरह शांत हो गया। इतना शांत कि दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। तभी दूर पेड़ों के बीच एक लाल रंग की परछाई हिलती दिखाई दी। उसका आकार इंसान जैसा था, लेकिन वो इंसान नहीं था। आरव ने जूम किया। कैमरा अचानक बंद हो गया। पीछे से एक आवाज आई, तुम चार नहीं हो। राहुल ने गिनती की, 1, 2, 3, 4। फिर उसकी आवाज रुक गई। 5। नील अचानक गायब हो गया। सिर्फ उसका कैमरा जमीन पर पड़ा था। जंगल के भीतर से आवाज आई, पहला ले लिया। थोड़ी देर बाद नील की आवाज पेड़ों से आने लगी। एक पेड़ के तने में उसका चेहरा उभरा हुआ था। आंखें खुली थीं, मुंह खुला था, लेकिन शरीर नहीं था। पेड़ की छाल बंद हुई और खून से लिखा उभरा, जंगल सुनता है। तभी लाल साया सामने आया। उसने बताया कि उसका नाम विराज था। वो इस जंगल का रक्षक था। लकड़ी माफिया ने जंगल काटना चाहा। उसने विरोध किया। उसे इसी जंगल में पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया। उसका खून जड़ों में समा गया और जंगल ने उसे अपना बना लिया। राहुल के सामने उसका अतीत खुल गया। एक सड़क हादसा, एक लड़की की मौत, और उसका भाग जाना। धरती से मिट्टी के हाथ निकले और राहुल को खींचकर अंदर ले गए। दूसरा लिया। अब सिर्फ आरव और मीरा बचे थे। मीरा ने बताया कि उसकी माँ इसी जंगल में खो गई थी। उसका इस जंगल से रिश्ता था। लाल साया बोला, एक जाएगा एक रहेगा। मीरा ने खुद को जड़ों के हवाले कर दिया। जंगल शांत हो गया। रास्ता खुल गया। आरव बाहर निकल आया, लेकिन उसकी जेब में एक सूखा पत्ता था, जिस पर लिखा था, सबने। तीसरा बाकी है। दिन बीत गए। आरव जिंदा था, लेकिन हर रात वही सपना देखता। उसने पुराने सरकारी रिकॉर्ड्स देखे। उसे पता चला बचपन में वो भी इस जंगल में आया था। उसके पिता ने विराज को माफिया के हवाले किया था। तीसरा आरव खुद था। आरव वापस जंगल गया। पेड़ झुक गए। लाल साया सामने आया। मीरा अब आत्मा नहीं थी, वो जंगल थी। अंतिम नियम सामने आया, जो अपराध की जड़ है वही रक्षक बनेगा। आरव ने पेड़ को पकड़ा। उसकी त्वचा लकड़ी बन गई। जड़ें उसके शरीर में समा गईं। विराज मुक्त हो गया। आज भी वो जंगल मौजूद है, शांत लेकिन जागता हुआ। अगर कभी जंगल में कोई आवाज तुम्हें नाम लेकर बुलाए, तो समझ लेना, लाल साया अभी भी देख रहा है।